नमस्कार, राज लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। आर्म होल में चुन्नट क्यों आता है, साइड का भाग कैसे निकालें, आर्म होल कैसे निकालें, आपको याद होगा वो वीडियो मैंने बनाया था। और उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, छोटे छोटे वीडियो डाले, है ना। लेकिन अब उस टॉपिक पे आज एक वीडियो बना रहे हैं हम, 32 साइज का ब्लाउज। ठीक है, आज हम 32 साइज पे ही इसी विषय पर हम बना रहे हैं कि आर्म साइड का भाग कितना रखना चाहिए, आर्म होल कैसे निकालते हैं और शोल्डर कितना रखते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले मेजरमेंट समझ लीजिए। ब्लाउज की लेंथ है 13, ठीक है, शोल्डर है 15, अपर चेस्ट 30 और 32 है मेन चेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट 32, 26 वेस्ट कमर, ठीक है, और 4.5 स्लीव्स, 11 इंच मोहरी, आर्म होल 14, टीपी 10, फ्रंट नेक 7, बैक डिप 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम ये जो छोटा बड़ा है इसके लिए एक लकीर खींच के ले लिए। हम यहाँ से स्टार्ट करते, देखिए, ठीक है। अब ये हम मार्जिन निकाल लिए सिलने का। अब क्या करेंगे, लेंथ कितना है, लेंथ 13। तो हम ये लेंथ पे मार्किंग कर लिए और ये मार्जिन के लिए ये इस प्रकार। अब देखिए, अब क्या होता है, ज़्यादातर लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गला शोल्डर, जो कि मेरा मेथड क्या है, देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कमर, ठीक है। तो हमारा इस ब्लाउज का कमर कितना है 26, तो मैंने कितना 6.5 पे एक मार्किंग लिया, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया टक्स के लिए, फिर 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया मार्जिन के लिए, ठीक है। अब ये भाग है, ये जो 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा लिया है उसका जस्ट हम हाफ कर देंगे, ठीक है, ये हाफ कर दिए। अब हाफ करने के बाद में ये मार्किंग ले लिए। अब ये हम टक्स कितना रखें, 4.5, कंपलसरी ये 4.5 के आसपास रहता है, तो 4.5 पे रख दिया और ये हाफ इंच टक्स के लिए, ठीक है। इसको हम यहाँ से मैच कर दिए। अब देखिए असली खेल अब यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले ये पाव इतना आता है, पाव, है ना, तो ये क्वार्टर इतना क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए, हमारा ये जो मेजरमेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको साइड कैसे निकालें और साइड के बेस से फिर हम आर्म होल निकालेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका साइड निकालने का वो क्या है, और ये मेन है ना, सारे ब्लाउज में सारा खेल, यहाँ जो इसका जो सिस्टम है आर्म होल का और साइड का चुन्नट नहीं आने का, वो क्यों आता है चुन्नट, उसका कारण यही है कि इसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, साइड का भाग, जबकि पूरे ब्लाउज में सबसे ज़्यादा इसी का इम्पोर्टेंस है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेंथ कितना है ब्लाउज का 13, ठीक है। अब ये लेंथ 13 है, तो आपको कुछ नहीं करिए, इसका जस्ट हाफ कर दीजिए, ठीक है, ये 6.5। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ क्वार्टर इतना सब मैं मार्किंग करके ले ली। अब ये हमारा ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन का भी मैं मार्किंग कर लिया। अब ये जस्ट ब्लाउज का हाफ कर दिया मैं, 13 इंच का 6.5। अब यहाँ से 6.5, देखिए ये मार्जिन है, नीचे का मार्जिन है, और ये 6.5 पे मैंने मार्किंग कर दिया, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, साइड निकालने का। अब ये जो 6.5 है, अब इससे देखिए 6.5, ये है 6.5, अब इसके ये क्वार्टर और ये इधर नीचे, ये पाव इंच नीचे और पाव इंच ऊपर, ये बेस है।
आपका साइड भाग इसके आसपास ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक यह मार्किंग ले लिया है। ठीक है, जस्ट हाफ करके ले लिया है, सीधा सा मेथड है ना। लेंथ का हाफ कर दिया मैं, 13 का आधा 6.5। ठीक है, और मैंने यहाँ 6.5 पे मार्किंग कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक बेस बना के रखा हूं ना, ये पाव नीचे पाव ऊपर। ठीक है, वो कंडीशन के ऊपर में है। अब सपोज ये जो मेजरमेंट है 30, 32, 26। ठीक है, अब ये मिनिमम हाइट कितना होता है लेडीज लोग का, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट, है ना। वो बहुत रियर केस में होता है कि वो जो पतली दुबली ये साइज की है लंबी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें फिर क्या होगा आपका, जैसे सपोज मैं लेंथ उसका 14 हो गया, तब क्या करेंगे आप, है ना। तो ये लेंथ हो गया, जैसे यहाँ से 1 इंच लेंथ एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्वार्टर किया, तो अब क्या करना चाहिए, वो क्वार्टर की जगह में इसको पाव के जगह में ½ इंच क्रॉस करिए। ठीक है, ये 14 इंच की लंबाई के ऊपर मैं बता रहा हूं। ठीक है, अभी हमारे पास 13 है और इसके आसपास ही आएगा वो। ठीक है, ये 3 लकीर जो है उसके आसपास ही ब्लाउज का साइड भाग घूमना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक तो लेंथ का बता दिया। ठीक है, 14, अभी हमारे पास में तो खैर 13 का है, तो हम 13 के हिसाब से बात करेंगे। आज हम सिर्फ 32 साइज के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या, अभी ये आया हमारा, यहां से निकाले हम 6.5। ठीक है, अब देखिए ये चीज पहले निकालना चाहिए ना कि इसको पहले सेट करना चाहिए। अब एक चीज हो गया, अब दूसरा, अब इसका अपर चेस्ट कितना है 30। अब ये मैंने 7.5 पे निशान लगाया। आपको याद होगा मैं हमेशा बोलता हूँ 2 इंच लूजिंग, 2 इंच लूजिंग बोले तो ½ इंच। ठीक है, ये हाफ पे मैंने निशान लगा दिया और ये कहाँ लकीर आया है देखिए 6.5 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये लूजिंग भी हो गया हमारा, मैं सेंटर पे लिया हूँ ना, बीच पे लिया हूँ देखो। अब यहाँ से 1.25 इंच नीचे रखा हूँ, 1.25 इंच इधर से ले लिए। अब इसको मैं मैच कर दिया हूँ, ये देखिए। अब आते हैं हम, इतना पहले करके रख लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आइए, डीप वीप गला क्या शोल्डर वोल्डर, ये सिर्फ डीप गले के लिए चल रहा है ना। इसमें बोट नेक, क्लोज नेक, स्टैंड कॉलर का ये मेथड नहीं है ना, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ डीप गले के लिए चल रहा है, मतलब 6 से चालू है ये, 6, 7, 8, 9, 10 तक। ठीक है, ये आप 6, 7, 8, 9, 10 तक इसको यूज कर सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा कंडीशन है। तो फिलहाल अभी ये हमारे पास जो है उसके हिसाब से करते हैं। तो अभी शोल्डर कितना है 15, तो हम क्या करेंगे 7.5 पे एक मार्किंग लेके रख दिए। ठीक है, अब इसका डीप देखते हैं कितना है। अब ये डीप है 9 इंच। ठीक है, अब 9 इंच है तो हमको क्या करना चाहिए, एकदम ये 3.25 इंच, ये देखिए ये 3.25 इंच पे मैंने मार्किंग। ये गला ना ब्रॉड है ना कम है, एकदम मास्टर मेजरमेंट है ये 3.25 का जो गणित है। ठीक है, अब जैसे इसको 9 रखना है तो ये 9 इंच का डीप। और कई लोग सीधा नापते हैं ना, तो सीधा नापेंगे तो ½ इंच का डिफरेंस आता है, तो 8.5 होता है। लेकिन अगर ऐसा नापेंगे तो 8.5 आएगा। ठीक है, अगर आप सीधे पे नाप रहे हैं तो 8.5, ऐसे नापेंगे तो 9 इंच, ½ इंच का डिफरेंस आता है। तो मेरा जो तरीका है वो 9 इंच का मैं यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये 3 इंच, 3.25 इंच है, तो यहाँ मैं 3.25 रखा हूँ और यहाँ 3। ये एकदम रेडी वाला है ना नाप, इतना हमको रेडी चाहिए। अब क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा रेडी है, तो हम क्या करेंगे अभी शोल्डर। तो अब इस शोल्डर हम कितना रखेंगे इसमें 2.25 इंच। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है, ये हम शोल्डर रेडी रखें, इस 2.25 इंच रेडी।
तो हमको गला यहाँ से काटना पड़ेगा। ठीक है, अब ये डीप, अब इसको मैच कर देते हैं हम। अब यहाँ से इसको ये ऐसे मैच कर देते हैं। ये एकदम रेडी है ना। हमको काटना कहाँ से, इधर से काटना है। वो क्या करते हैं, बाकी मैं देखा हूँ तो इधर कम रखते हैं। देखिए 2.25 रखेंगे, 2.5 रखेंगे। और शोल्डर ये नहीं देख रहे कि शोल्डर कितना है, 15 है कि 14 है कि क्या है। तो अब इसको गला ना उतरे करके सब इधर कम करते जाते हैं, मैं देखा हूँ। तो इधर रखेंगे 2.5 रखेंगे, 2.25, 2 रखेंगे। और इसके चक्कर में इधर का शेप बिगड़ जाता है। कैसे, आप सपोज मान लिए इसको अभी 2.5 पे रख दिए, अब इसको भी ऐसा 2.25 पे रख दिए। अब ये अपना आर्मोल्ड है कितना, 15 इंच है। तो फिर ये चीज़ बढ़ते जाता है। ठीक है, आप इस चीज़ को मत बढ़ाइए, आपका शोल्डर कभी नहीं उतरेगा। ये इसके आसपास रखिए। जो 3 लकीर मैं बताया था आपको, 6.5 रखा हूँ, उसके आसपास अगर यहाँ भी आया है तो चलता है। ठीक है, रेडी। ठीक है, ये 3 चीज़ का आप ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा कितना हो गया, 2.25 रेडी। अब यहाँ से हम एक लकीर खींच लेंगे, ऐसा लकीर खींच देंगे। अब यहाँ से हम कितना करेंगे, 1 इंच क्रॉस। अब ये इसको मैच कर देंगे ऐसा, इस प्रकार से। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, एकदम लाइटली ऐसे थोड़ा सा क्रॉस करके रखिए। सब इधर से करते हैं लेकिन इधर से करना चाहिए एक्चुअल। अब क्या होगा, अब इसको हम चेक कर लेंगे। ये बराबर, ये हमारा मार्जिन आ गया। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे ना, इसके आसपास घूमना चाहिए। अब यहाँ अभी हमने कितने पे रखा था, मैं चाहता तो एग्जैक्ट लगा सकता था। ठीक है, ये 6.5 पे मैंने मार्किंग किया और एक ऑप्शन पे रखा हूँ मैं 3। तो हम इसको ऐसा चेक कर लेंगे, ये आ रहा है 7.5। तो अब ये हमको 7.5 नहीं चाहिए, तो हम ये दूसरे पे ट्राई किए। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर से रीडिंग लेंगे। मैं चाहता तो 6.25 पे डायरेक्ट लगा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाया। क्यों, आपको समझ में आना चाहिए कि हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे मोढ़ा। अब मैं आर्मोल्ड यहाँ से डिसाइड हो रहा है। देखिए आर्मोल्ड कहाँ से डिसाइड हो रहा है, साइड के भाग से आर्मोल्ड डिसाइड हो रहा है। अब ये देखिए, अब ये बराबर आएगा। देखिए हाँ, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट 6.25 पे मैं कर सकता था। ठीक है, लेकिन ये मैं बीच पे क्यों लगाया, ये ऑप्शन पे क्यों रखा हूँ कि आप लोग समझो इस बात को। ठीक है, तो अभी हमने 6.5 पे जो लगाया था, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन था, हम क्योंकि इसके अकॉर्डिंग में हमको आर्मोल्ड निकालना है, तो हम ये तीनों जजमेंट लेंगे इससे कि कौन सा इसमें फिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें बीच पे लगा है, तो हम इसको चेक किए तो ये फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बड़ा हो रहा है, तो हम क्या किए, दूसरे पे ट्राई किए। ठीक है, अब ये 6.25 हमारा ये रेडी कितना आना चाहिए, ये 6.25। तो हम क्या करेंगे, ये मार्जिन हो गया। अब ये मार्जिन हो गया तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, अब ये नया रीडिंग है ना, देखिए अब ये नया रीडिंग है। अब क्या होगा, ये हमारा जो अपर चेस्ट कितना है, 30 इंच एक्चुअल है, फिर ½ इंच डाले हम। ठीक है, अब ये हो गया एक्चुअल वाला, हो गया ये परफेक्ट वाला हो गया। अब यहाँ से हम जो है इसको यहाँ से आर्मोल्ड निकालेंगे। तो अब इसको चेक करेंगे हम। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। अब ये आया है 7, तो अब ये फाइनल हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है, ये 7, क्योंकि अभी हम फ्रंट निकालेंगे, और फ्रंट निकालेंगे तो ये 7 है। तो कभी भी आर्मोल्ड है तो बढ़ा के रखने का है, जिस 14 है तो 14.5। क्यों कि जब आप अटैच करेंगे, जब सिलने के टाइम आएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये आर्मोल्ड इससे प्लस ही रहेगा, 14.25 करीब आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को कि ये साइड का भाग से आर्मोल्ड कैसे निकालते हैं। तो अभी हम देखिए क्या किए हैं, यहाँ 3.25 इंच रखे, देखिए गला है। अब ये कितना आएगा हमारा,
2.25 इंच रेडी आएगा, तो ये 2.25। तो वो हमको गला काटेंगे तो कहाँ से काटेंगे, हम इधर से, इस साइड से काटेंगे अंदर से, ठीक है। और इसको लाइटली क्रॉस किए, हल्का सा 1-2 पॉइंट है होगा, तो ये हमारा बराबर अभी ये आ रहा है 7 इंच, ठीक है। तो हमारा 14 है, ये तो बराबर हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कट कर देते हैं। आपको मैं एक बार बैक काटने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था, ठीक है। 26 इंच कमर, फिर 1 इंच मैंने ये टक्स का लिया, फिर 1.25 इंच का मार्जिन लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर इसका हम साइड का भाग से आर्मोल्ड, साइड के भाग से आर्मोल्ड कैसे निकालते हैं वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, ये 13 इंच का लंबाई है, उसका हाफ किया जस्ट 6.5, ठीक है। ये 6.5 पे मैंने निशान लगाया और 3 लकीर एक्स्ट्रा ऑप्शन में रखा था। हमको इस पे इसके अकॉर्डिंग हमको आर्मोल्ड निकालना है। तो हमने क्या किए थे, इस यहाँ तक तो समझ में आया आपको, 3.25 इंच का गला मैंने रेडी रखा, ठीक है। फिर ये 2.25 का शोल्डर भी रेडी रखा। अब हमको आर्मोल्ड निकालना है, तो ये 3 लकीर से निकालना है, 1 2 3 से निकालना है। आर्मोल्ड हमारा 7, ठीक है। तो हमने इस सेंटर पे लिए थे, ठीक है, 6.5 से अकॉर्डिंग में हमने लिए थे, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा था ज़्यादा, ठीक है, 7.5। तो हमने क्या किया, ये 6.25 पे हमने ट्राई किया, इस लकीर पे ट्राई किए, और ये बराबर ये फिट हो गया अपना 7 इंच, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। साइड के बेस से आर्मोल्ड निकाले हम, ना कि इधर से निकाले। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये चीज़ कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको फ्रंट जब काटेंगे ना, इसका गणित आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। 26 इंच कमर, ठीक है, 26 कमर हो गया। अब इसका फ्रंट कितना आएगा, रेडी 8, ठीक है। और इसका लगे हाथ दंड घेर मोहरी भी लिख देते हैं 5.5। अब इसको क्या करते हैं हम, इस 4.5 इंच का टक्स रखा हूँ, ठीक है। अभी इसको कट कर लेते हैं। अभी यहाँ से ऐसा क्रॉस करने का है ना, ऐसे। अब ये गला काट दिए हम, लाइटली ऐसा क्रॉस रखा हूँ। बाकी जगह तो मैं देखा हूँ इधर रखते हैं क्रॉस, पर वो ऐसा नहीं रखने का, आपको ऐसे ही रखने का है। इस मेथड से मैंने बहुत सारा ब्लाउज बनाया है ना, ये भी बना के दे चुका हूँ, परफेक्ट फिटिंग आया था। लगे हाथ अब क्या करेंगे, इसका गला भी काट के ले लेते हैं। और आपको मैं इस 32 साइज पे 3 वीडियो बनाने वाला हूँ। ये तो हो गया प्रिंसेस कट काट रहे हैं, फिर क्या करूँगा मैं, कटोरी में बनाऊँगा, ठीक है। उसके बाद 4 टक्स में भी बनाने वाला हूँ, पर मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, हैं। आज अभी इसका क्या करेंगे, हम फ्रंट निकालेंगे। अभी फ्रंट देखिए कैसे निकालते हैं। और फ्रंट में तो बहुत सारा गणित है। अब देखिए फ्रंट निकाल रहा हूं मैं, कैसे निकाल रहा हूं वो देखिए। इस प्रकार रख दिया मैं, ठीक है। अब इसका बैक के सहारे से हम इसका मार्किंग उठा लेते हैं, ऐसे सीधा मार्किंग उठा लेते हैं। थोड़ा सा और इधर लेते हैं, हमको इसका ये निकालने का, ठीक। अभी ठीक है, एक चीज़ देख रहा था मैं। अभी क्या करेंगे, इसका मार्किंग उठा लेते हैं ऐसा, ये इस प्रकार से ये मार्किंग उठा लिया, यहाँ का भी उठा लिया। अब इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया मैंने। अभी देखिए, अभी हमारा गला कितना इंच है, 7 इंच, ठीक है। तो ये 7 पे मैंने
लगा दिए निशान। अब ये इसको यहाँ से मैच कर दिया मैं। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए इधर ध्यान से देखिए, ये ऐसे निकाला और इसको शेप दे दिया मैं। ये शेप का ध्यान दीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, इसका टीपी, इसका टीपी है 10, ठीक है। अब यहाँ आता है असली पढ़ाई। अब देखिए ये, अब ये टीपी है, कितना है 10, ठीक है। अब ये 10 है तो कैसे हम, ये 10 पे तो मैंने मार रख दिया, ठीक है। अब ये 10 पे टीपी रखा और ये हमारा एक्चुअल रेडी है, तो हम यहाँ इसको कितना रखेंगे, 3.5 इंच का हम एक मार्किंग ले लिए, ठीक है। ये मार्जिन, ओके, मैंने ये 3.5 रखा, ठीक है। अब हमको फ्रंट की लंबाई कितना रखें, एग्जैक्ट कैसे रखेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करने का अपने को, 4.5, ये ऐसा। तो अभी हम यहाँ से 4.5 इंच प्लस करके लंबाई निकाले, ठीक है। ये मार्जिन हो गया। अब इसको हम यहाँ से मैच कर देंगे इस जगह पे, और ये हो गया हमारा टक्स। और इसको हम गले को ऐसा मैच कर देते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ से हमारा कट होगा। अब ये भाग कैसे निकालेंगे, देखिए ये है 5, ठीक है, और ये मार्जिन। तो हमको ये एक्चुअल जो है 3.5 इंच, ये देखिए 3.5 इंच, तो ये 3.5 इंच ये वाले में रखा हूँ मैं, मतलब ये हमारा रेडी 5 आएगा, ठीक है। और ये यहाँ कितना रखेंगे हम, 3.25 इंच, और इसको यहाँ से मैच कर दिए। ये अंदर का भाग रेडी है ना, ये 3.5 इंच है, ये हमारा टक्स है। किसी को रखना है तो रख सकते हैं टक्स, नहीं तो मैं तो कंपलसरी रखता हूँ। अब कई लोग का आदत है बीच में टक्स नहीं डालने का, तो आपको फिर यहाँ से थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं रखता हूँ करके इसको लाइटली 1/4 सेंटीमीटर मैं क्रॉस किया हूँ, ठीक है। तो मैं, ये हो गया कितना इंच का, ये डिस्टेंस कितने इंच का है, 3.5 इंच का यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का लंबाई कितना निकल गया, 14.5। सपोज किसी का टीपी 9.5 पे है, ये 9.5, तो कितना आना चाहिए। अब इसमें डिफरेंस देखिए, ये अपर चेस्ट है 30 और ये मेन चेस्ट है 32, ब्रेस्ट 32 और ये 26, ठीक है। सपोज ये अपर चेस्ट 30 है और इसका ये 30 है और ये 26 है, तो इससे क्या होगा, वो हमारा उसका साइज आकार का पता चलता है और उससे डिफरेंस भी पता चलता है। जैसे अभी देखिए 26 से मैं जोड़ता हूँ, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6 इंच का डिफरेंस है कमर और ब्रेस्ट में। कितने इंच का है, 6 इंच का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने इसमें कितना जो प्लस कर दिया है, 4.5। सपोज इसको 30 रखना है, ये 30 है ये, तो क्या करेंगे, इसका लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि ये अपर चेस्ट और मेन चेस्ट कम है, तो इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा 1/2 इंच का, ठीक है। वो उसके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है, इसका डिफरेंस के ऊपर में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको कि 14.5 ही क्यों आया, तो इसका डिफरेंस के ऊपर में है, 6 इंच का डिफरेंस है इसमें 32 और 26 में। तो ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। आपको उसको बाहर बाहर कट करना है ना। तो इस साथ रेडी है, देखिए, तो मैं इसको ऊपर ले लिया हूं और वहां बराबर लिया हूं। क्यों, क्योंकि देखिए इधर
हम इसके ऊपर से इसके अकॉर्डिंग में हमने लिया था यहाँ का मार्किंग। ठीक है, मतलब यहाँ हमारा रेडी कटिंग है, बस इसको ऊपर लिया हूँ मैं सामने गले को, यहाँ एक्चुअल है ये, और ये इस प्रकार से ये निकल जाएगा हमारा। अब इसको हम कट कर देते हैं, ऐसा प्रॉपरली शेप ले लेते हैं इसको। अब ये यहाँ से मैं इसमें आपको कटोरी भी, फोर टक्स भी बताने वाला हूँ ना, तभी आपको समझ में आएगा। ये तो प्रिंसेस कट कह करके चल गया। अब ये 1/2 इंच का है ना। अब देखिए इसको जो मैं एक्स्ट्रा रखा हूँ इसको काट देता हूँ, एक दाब का ही मार्जिन रखेंगे। अब इसको ऐसा करके ये इस प्रकार, अब इसको नापेंगे हम। ये बराबर 7 इंच का आएगा। ठीक है, अब देखिए खेल, ये 7 इंच का रेडी आया फ्रंट का, और ये भाग कितना आया, 6.25 इंच का रेडी। तो हमारा एक नंबर परफेक्ट आएगा ये। कभी भी ये चीज ध्यान दीजिए आप, इससे एक कम हो गया है 0.5 सेंटीमीटर तो ये एकदम परफेक्ट है। बराबर भी आया तो भी खुशी है ना, गम वाला किस्सा है, समझे क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बराबर भी आ गया है इधर 7 और 7 तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये कम आया है तो और भी परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोग को। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका साइड का भाग और आस्तीन निकालते हैं। अभी क्या करते हैं, हम स्लीव्स निकालते हैं। ठीक है, उसका कारण ये है कि जो बचेगा हम उसको फिर साइड का भाग निकालेंगे। तो ये देखिए ये हो गया 4.5। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 इंच एकदम ऊपर से 3 इंच ऐसा करके एक लकीर खींच लेते हैं। है हमारे पट्टी से खींच लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये मोहरी कितना है, 11। आप कभी भी ध्यान दीजिए सिलने के समय भी ना, ऐसे 5.5 है, 11 है, तो आप 5.5 पे सिलिए मत, एक लकीर एक्स्ट्रा रखिए। क्यों कि वो आप एक्स्ट्रा रखेंगे तब वो आएगा 11। तो एक लकीर मैं रखा हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, अभी हमको यहाँ से क्या करने का, आर्म होल्ड कितना है, 14, तो ये 7 पे मैंने रख दिया। ये 6.5 हमारा रेडी। ठीक है, ये 1.25 आएगा। तो अब इसको हम यहाँ से मैच करेंगे ऐसा। ठीक है, तो स्लीव्स का देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे 3 इंच। ठीक है, और ये हमारा मोहरी कितना है, 5.5, ये 5.5। ठीक है, अब ये हम 3 इंच पे सीधा लकीर खींचे, ये हमारा कितना आया, 6.5, और एक पॉइंट पे हमने यहाँ निशान लगाया। अब इस पॉइंट से हम उसको शेप देना है आर्म होल का। ठीक है, ये हो गया। हम इसको बाहर का पहले काट लेते हैं, फिर अंदर का भाग काटेंगे। ठीक है, सीधा, और ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा, मार्किंग कर लेते हैं, ये चटका काट लेते हैं। अब इसको हम इसका इस प्रकार से शेप काटेंगे। देखिए कभी भी ये शेप आना चाहिए, ध्यान दीजिए। आर्म होल का जो शेप है मोंढे का खांचा वाला, तो इस प्रकार ही आना चाहिए। ये यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप का हो जाता है, तब वो फिट करने के समय में एकदम परफेक्ट फिट होता है।
बॉडी में जब फिट करते हैं तो अब एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। अभी तो साइड का भाग काटे नहीं है, फिर भी इसको ऐसा रफली चेक करते हैं। अभी हमारा एक भाग आप काटने का है। देखिए इस प्रकार से ये रखा मैं इसको ऐसा, और ये बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है, तो ये चीज़ बड़ा रहना चाहिए एनी टाइम, तो ये बराबर बैठता है। अब क्या करेंगे, हम साइड का भाग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। तो इस प्रकार अब हमको इसका साइड का भाग निकालना है। तो ये मार्किंग ले लिया सीधा। अब हम ये बैक का सहारा लेंगे। अब देखिए ये इस प्रकार है। देखिए एकदम बढ़ा के है, और ये इस प्रकार ये हमारा शोल्डर से मैंने मैच कर दिया। अब ये लकीर खींच दिया इसका। ठीक है, सिर्फ इतना ही किया हुआ है। अभी क्या करेंगे, हम इसको ये ऐसा शेप देंगे। अब हमारा को यहाँ गणित है। देखिए आपको याद होगा इसका भाग कैसे निकालते हैं। तो ये चटका मैं काट लेता हूँ, ये इस प्रकार। इसको ऐसा मैं रखा, टक्स मार के लिया। वो जैसे याद है कटोरी लूजिंग का गणित, ये टीपी के पास में, ये देखिए 10 इंच का, क्योंकि ब्रेस्ट तो यहीं आता है ना, ये 10 इंच ये है। हमको ऐसा नाप लेते हैं तो वो पूरा सर्कल, मेन वही है सर्कल। अब देखिए ये हमने यहाँ से ऐसा टक्स मारे ऐसा, तो ये भाग हमारा कितना इंच आएगा, यहाँ से 7.25। ठीक है, 7.25 इंच। अब ये 7.25 को मैं पकड़ के रखा हूँ, देखो है। अब ये 7.25 को पकड़ा, और ये क्या करूँगा मैं 16 इंच पे। ठीक है, इस 16 पे मैंने मार दिया लकीर। अब इसको क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैच कर दिया, इतना ही। ठीक है, अब इसका शेप कैसे आएगा वो देखिए आप, इस प्रकार। अब ये मैच हो गया, तो अब इसका साइड का भाग ये यहाँ रखा मैं, और ये इसका ये साइड का भाग। अब ये 1.25 इंच जितना मार्जिन ऊपर है, अब ये इसको इसके हिसाब से ये मार्किंग कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको याद होगा इधर हम कितना रखे हैं, 3.25 इंच। ये देखिए 3.25 इंच। अब ये 3.25 को मैं पकड़ के रखा यहाँ, और ये मार्जिन है इसका। अब ये 3.25 को मैं यहाँ रखा। अब हमारा वेस्ट कितना है, कमर 26 इंच, तो ये 6.5 पे मैंने लगाया निशान, और ये मार्जिन। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से मैच कर लेते हैं, ये इस प्रकार। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। मैं ये क्या किया, 3.25 इधर से लिया, और 3.25 पे मैं इधर लगाया। ठीक है, ये 6.5 आ गया, और इसको यहाँ से मैच कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये भाग निकलने वाला है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए इसको इतना सा मैं ऐसे करके ये काटा, ये हमारा चटका, दोनों का मार्जिन। ठीक है, और ये इसका मार्जिन, और ये साइड का भाग। ठीक है, अब इसमें ना डबल मार्जिन है, एक चीज ध्यान दीजिए, ये डबल मार्जिन है। तो यहाँ इसका भी मार्जिन इसमें आएगा, इसका भी मार्जिन इसमें आएगा। अब यहाँ आके सिंगल हो जाएगा वो। अभी क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपरली ऐसा इसको शेप निकाल लेते हैं। अब इसको चेक करेंगे, फाइनल अभी नहीं है ना। ये देखिए
डबल मार्जिन लेने का है। अब इसको चेक कर लेते हैं। एकदम एग्जैक्ट आएगा ये। अभी आप ये चीज़ निकालना आप समझ गए इसका कैसे निकाला हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं चेक करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये एक पॉइंट बढ़ा के रखना चाहिए और ऐसा करके मैच करेंगे हम। ये बराबर एग्जैक्ट ये आ गया। देखिए, इसका मार्जिन ये है, 3.25 इधर का है, 3.25 इधर का है। ये 6.5 26 इंच कमर, और ये भी हम चेक कर लिए, ठीक है। और इसका भी एक बार रीडिंग बता देता हूँ आपको। ये हम टक्स को पकड़ के रखे, तो 7.25 इंच या टीपी के तो ये कैसे निकला वो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, वो जैसे कटोरी लूजिंग का था, सेम गणित है। देखिए, 7.25 ये आया, टेप को पकड़ा ही छू है अभी, और ये इधर का मार्जिन, ये वाला मार्जिन ये मैं यहाँ रखा, ठीक है। देखो 7.25 ये आया, यहाँ का मार्जिन 11.25। अब ये साइड का मार्जिन, और ये 16 इंच। आपको लग रहा होगा ना यहाँ मार्जिन ज़्यादा है, क्यों? उसके लिए मैं ये सब करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। ये 32 इंच हमारा मेन चेस्ट है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो, ये हमारा प्रिंसेस कट। तो अब हमारा ये प्रिंसेस कट ब्लाउज ये कटिंग हो गया है। इस पर हम 3 वीडियो और 2 वीडियो बनाने वाले, एक कटोरी पे भी, इसी 32 साइज पे कटोरी का भी बनाएंगे, 4 टक्स का भी बनाएंगे। आज पिछले वीक से जो जो कमेंट्स आए थे, एक आज ही आया था उमा शर्मा जी का, आर्म होल साइड का। ये तो मैं पहले भी बोला था कि वो चुन्नट, आर्म होल पे चुन्नट क्यों आता है, फोल्डिंग क्यों होता है। तो ये मेरा 32 साइज पे मेरा स्पेशल फोकस था ये, ठीक है। उसके बाद में सिंगर आदित्य वर्मा जी का भी आया था, 32 साइज पे वीडियो बनाइए। एक प्रज्ञा निगल जी थी, उनका भी आया था कमेंट्स। एक ज्योति परमार जी, शोल्डर कितना रखें, ठीक है। तो उनका ये सब कमेंट्स पे पूरा मैं आज ये कंप्लीट कर दिया, ये 32 साइज के लिए, ठीक है। अभी हम 32 साइज का और जो बनाएंगे कटोरी और 4 टक्स, ठीक है, उस पर और डिटेल से डालूंगा मैं इसमें। तो ये हमारा, आपको उम्मीद है ये मेरा जो कटिंग है, एक्चुअल क्या होता है, आप साइड के भाग से आर्म होल निकालने का कोशिश करिए कभी भी। इसको आप एक ध्यान दिएगा। देखिए कटिंग में, अब ये जो पल्ला है हमारा कितना आया है, 7 इंच का फ्रंट का आएगा, और ये आएगा 6.25। तो ये एकदम मास्टर वाला पीस है ये, इसमें कोई फोल्डिंग नहीं। और कोशिश करिए आप कभी भी, आपका मार्जिन ये जो 1/2 इंच का लूजिंग है, 2 इंच का लूजिंग है, एकदम मास्टर वाला है ये। उतना लूजिंग डालते ही हैं और उसमें परफेक्ट आता है, ठीक। इसमें कोई, क्योंकि ये इस साइज का ब्लाउज मैं पहले कई बना चुका हूँ इन्हीं का, और भी ये मेजरमेंट से, तो वो एकदम परफेक्ट आता है। आप कोशिश करिए, जब आपका ये लूजिंग परफेक्ट है तो आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। अगर ब्लाउज का कपड़ा है तो आप सीधा ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज थोड़ा भी मोटा है कपड़ा
तो उसको गोल बाही फिट करिए, फिर कभी नहीं आएगा यहाँ प्रॉब्लम। ठीक है, कभी चुन्नट नहीं आएगा। अगर ब्लाउज का है तो चल जाएगा, सीधा जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भी मोटा रहा ना तो आप ट्राई करिए कि गोल बाही फिट करने का। ठीक है, तो ये आज का मेरा ये विषय था, बहुत दिनों से पेंडिंग था ये। आर्म होल पे चुन्नट क्यों आता है, फोल्डिंग क्यों आता है, क्योंकि ये साइड के भाग से इसको कम रखना चाहिए। और कम रखने का तरीका सबसे अच्छा बताया मैं, लेंथ का हाफ कर दीजिए, एक मार्किंग लीजिए। तो अभी इसमें क्या फर्क आया देखिए, उसके अकॉर्डिंग आसपास ही है ये। ठीक है, अब ये लेंथ था 13 इंच। ठीक है, अभी ये 13 इंच का हाफ कितना हो गया, 6.5। तो अभी ये हमारा रेडी कितना आएगा, 6.25। तो उसके आसपास ही ये देखिए क्वार्टर पाव का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान दीजिए। अब इसके बेस पे फिर आर्म होल निकालिए। सब लोग इधर से पहले निकालते हैं, इसको भूल जाते हैं साइड को, जबकि मेन चीज यही साइड है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको डालिए, अपर चेस्ट डालिए, साइड निकालिए, उसके बाद फिर इधर का गणित फिट कीजिए, जैसे मैं किया अभी। ठीक है, तो ये मेरा जो समझाने का तरीका था, मेथड था 32 साइज के ऊपर। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल मोनेटाइज होगा तब तो हमारा भी काम अच्छा चलेगा, है कि, और मैं अच्छे से ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि थोड़े से साधन का प्रॉब्लम है, मैं पहले भी आपसे शेयर किया था। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।